एवरीवन, दिस इज कौशल एंड आई वेलकम यू टू मॉड्यूलेशन सीयूईटी। आज हम एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे आपके साथ उपस्थित हैं और जहाँ पे हम बात करने वाले हैं हाउ टू मैक्सिमाइज योर सीयूईटी स्कोर, राइट? हाउ टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन दी सीयूईटी। सीयूईटी में हम किस तरह से बहुत अपने अच्छे मार्क्स को इंप्रूव करें सो दैट हमने जो एम करके रखा है जिस भी कॉलेज का, दैट इज मान लो आपने डीयू में एक कॉलेज को एम किया हुआ है, ठीक है, एंड आपको पता है कि उसकी कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा जाती है, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम आपको पता है कि अगर आपने बीएचयू का कुछ आपने टारगेट किया हुआ है वहां भी आपको पता है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, ठीक है। तो ऐसे अच्छे कॉलेजेस में, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बिल्कुल सही रास्ता बताऊंगा किस तरह से आप सीयूईटी में बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो इसका कुछ आप देखो शॉर्टकट नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, गाइडेंस इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। सपोज आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा आप मान लो कि बहुत तेज दौड़ते हो, लेकिन आपने रास्ता गलत चूज कर लिया है ना, आपको सीधा जाना था, सपोज ये एकदम बिल्कुल सीधा रास्ता था, आपने पूरा घूम कर ये रास्ता क्या किया, अप्रोच लिया, राइट। एंड आप भले ही तेज दौड़ने वाले हो, यानी आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो, बट आपको गाइडेंस सही नहीं मिली, है ना, आपको सही तरीके से आपने सही अप्रोच नहीं लिया, तो क्या हो जाएगी, आपके लिए वो जर्नी बहुत पेनफुल हो जाएगी। यानी आपसे बहुत एवरेज स्टूडेंट्स भी, ठीक है, सही गाइडेंस और सही डायरेक्शन की वजह से क्या करेंगे, अपने डेस्टिनेशन पे ज्यादा जल्दी पहुंचेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। सो अगर गाइडेंस के लिए आप अगर कहीं जा रहे हो, ढूंढ रहे हो, तो दिस इज द राइट प्लेस आप जहां पहुंच चुके हो, दैट इज मॉड्यूलेशन सीयूईटी पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम आपको बिल्कुल ही सटीक जानकारी देंगे और ये आप देखो, ये एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है फॉर द सीयूईटी एग्जाम। यहाँ पे आप देखोगे कि हमने स्टार्टिंग से लेकर, जब आपके इसके प्लेलिस्ट को आप चेक करोगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा यहाँ पे फ्रॉम द स्क्रैच, दैट इज सीयूईटी क्या है, सीयूईटी के स्कोप्स क्या होंगे, चैलेंजेस कैसे होंगे, बोर्ड एग्जाम्स के साथ हम इसको कैसे टैकल करेंगे, इनकी सारी डिटेल्स हैं। और इसके साथ साथ वहाँ पे पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन है कि हमें इस सब्जेक्ट्स के साथ इसकी ओवरव्यू करना है, किस सिलेबस क्या है इसका, है ना। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देखोगे हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर के वीडियोस डले हुए हैं। तो आपको क्या करना है, हमारे प्लेलिस्ट को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से वहां पे जाके ढूंढना है, हर कुछ आपको वहां पे बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। तो हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, हाउ टू मैक्सिमाइज द स्कोर इन द सीयूईटी। सीयूईटी में अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को आपको मेंटेन करना है। अगर मैं कह दूं कि भैया आपको एक दिन में 1 घंटे से 1.5 घंटे आपको निकालना पड़ेगा सीयूईटी के लिए, एंड वीकेंड्स पे आप हर वीकेंड्स पे, दैट इज सैटरडे एंड संडे को 2.5 घंटे या 3 घंटे करके निकालो, ठीक है। तो ये एक छोटी सी स्ट्रेटेजी हो गई। तो आपको इस पे स्टिक करना पड़ेगा, है ना, आपको इस पे स्टिक करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा स्कोर भी ले आते हो और सीयूईटी एग्जाम में अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं होते हैं, आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, राइट। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि बोर्ड एग्जाम जितना जरूरी है उससे कहीं ना कहीं 2 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा, 3 टाइम्स 4 टाइम्स जरूरी आज के समय सीयूईटी का पेपर हो चुका है। बिकॉज अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर कर लिया तो आपकी लाइफ सेट है फ्रेंड्स, है ना। अच्छे कॉलेज में आप पहुंच जाओगे, है ना। अच्छे कॉलेज से पढ़ने के जो आपको फायदे हैं बहुत सारे हैं, अच्छी फैकल्टीज, अच्छा एनवायरमेंट, अच्छा करियर ग्रोथ, हर कुछ वहां से आपको मिलेगा, ठीक है। और हमें स्कोर को कैसे मैक्सिमाइज करना है इस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी, ठीक है। जो भी आप पढ़ते हो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल ही क्रिस्टल एंड क्लियर होना चाहिए, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब आप उस चीज को पढ़ लेते हो तो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है फ्रेंड्स, रिवीजन करना है। यानी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपने ले ली, रिवीजन किया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस का, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट्स की आपने रिवीजन कर ली, तो आपको बहुत सारे क्या करने हैं, क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। जब आप ये सब कर लेते हो तो फाइनली आपको क्या करना है, बहुत सारे मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट्स देने हैं, राइट। सैंपल पेपर सॉल्व करना है, सैंपल पेपर सॉल्व करना है। एंड एट द सेम टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रीवियस ईयर के हमारे जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर में हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है, उन सब को भी डील करना है,
ठीक है, अगर आप ये सारी चीजें कर पाते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर द वन हु विल गेट सिलेक्शन इन 2024 CUT। कोई नहीं रोक सकता आपको। अगर आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा बना लिया है, रिवीजन कर लिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लिए हैं, ठीक है, आपकी एक टेम्परामेंट बनेगी। ठीक है, एग्जाम में किस तरह का एटमोस्फेयर होता है, उस एटमोस्फेयर में आप बैठ के अगर आपने मॉक टेस्ट लगा लिए हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा क्या मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा, जिसके वजह से आप इजीली उस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, राइट। एंड इस एग्जाम में आपको इवन 100% टाइम तक पहुंचाने का जो काम होगा वो हमारा होगा। आप इस चैनल से जुड़ के देखिए, आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पे मिलेगी, राइट। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और कहीं ना कहीं खुशखबरी की बात यह है कि हमारे चैनल में आप देखोगे जितने भी लोग हैं वहां से बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही है कि सर हमें 1-to-1 मेंटोरशिप चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया है, ऑनलाइन बैचेस भी लॉन्च कर दिया है एंड एट द सेम टाइम हमने ऑफलाइन बैचेस भी लॉन्च कर दिया है। सो जो भी दिल्ली एंड उसके आसपास के लोग सराउंडिंग में होंगे, दैट इज NCR में होंगे, उनको लक्ष्मी नगर के बारे में पता होगा, जहाँ पे हमारा मेन ब्रांच है। वहां से आप आके ऑफलाइन के लिए भी क्वेरी ले सकते हो, यहाँ पे आप डेमो ले सकते हो और ये सारी जानकारी आपको आराम से मिल जाएगी। एट द सेम टाइम ऑनलाइन बैचेस भी हमारे पास अब अवेलेबल हो चुका है, ठीक है। और जिन जिनको लगता है कि नहीं अभी हमें ये सब नहीं करना, हम यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, सो उसके लिए भी आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। आप जैसे इसके प्लेलिस्ट को देखोगे आपको ये चीज पता चल जाएगा, यहाँ पे इनफ मटेरियल है। हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक को देखो बहुत ही बारीक तरीके से पढ़ाया गया, उसकी डिटेलिंग के साथ पढ़ाई गई है, राइट। गाइडेंस के बहुत सारे स्ट्रेटेजीज की बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, राइट। सब कुछ जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको अगर अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना है तो आपको ये सारी बातें फॉलो करनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ आप देखोगे आपको टाइम मैनेजमेंट पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स भी साथ में होंगे। बोर्ड एग्जाम्स के बाद आपको नो डाउट 2.5 से 3 महीने का एक टाइम गैप मिलेगा जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, राइट। लेकिन आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि आप रोज अपने लिए 1.5 घंटे 1 घंटे निकालें CUT के लिए एंड वीकेंड्स पे एटलीस्ट 3 घंटे का टाइम जरूर निकालें, सो दैट आप इस एग्जाम के प्रिपरेशन में थोड़ा हेड स्टार्ट ले लो या थोड़ा आगे रह के चलो। बिकॉज यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। सारे बच्चे, सारे कॉलेज, सारी यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं इसी पर्टिकुलर एग्जाम्स की तरफ अब ध्यान दे रही है, राइट। आप देखो बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी, सेंट्रल हो, डीम्ड हो, स्टेट हो, सारे के सारे यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं इसी के थ्रू अब क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को अपने कॉलेजेस में एडमिशन दे रहे हैं, ठीक है। एंड इसका जो ग्राफ है, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग दिस एग्जाम इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है, ईयर बाय ईयर। आप देखो हर साल क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चे बढ़ रहे हैं। इसकी जो ग्रोथ है अप्रोक्सीमेटली आप देखो 30-40% से बढ़ रही है ना। सो आने वाले टाइम में जब आप 2024 में आप ये देखोगे, फॉर्म भर रहे होगे, तो आपको पता चलेगा अप्रोक्सीमेटली 25 लाख बच्चे देखोगे आप एग्जाम्स को दे रहे होंगे। सो कॉम्पिटिशन वहाँ टफ होने वाला है, सो आपको स्कोर अच्छा करना ही पड़ेगा एंड इसमें हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। मॉड्यूलेशन CUT की टीम आपके साथ लगी हुई रहेगी, ठीक है। सो आपको अगर ये सारी जानकारियां बहुत अच्छी लगी होंगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, शेयर करिए अपने फ्रेंडों के साथ एंड लाइक करिए, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, उसे जरूर फिल कर लीजिए। कुछ भी आपको अगर हमें सजेशन देने का इच्छा है, कुछ भी आपको लगता है कि हमें और ऐड ऑन करना चाहिए, कुछ और हम सुधार कर सकते हैं, तो प्लीज बी फ्री टू कॉमेंट दैट पर्टिकुलर सजेशन, ठीक है। कॉमेंट बॉक्स में उसको प्लीज डाल दीजिए, वो हमेशा आपके लिए ओपन रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।